ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अचानक आने वाली परिस्थितियों पर बाबा ध्यान केंद्रित करवा रहा है। जैसे कि अचानक क्या आता है, बीमारी अचानक ही आ जाता है। सब कुछ खिला रहे पिला रहे हैं इस शरीर को, और अचानक ऐसा थोड़ा सा अगर बुखार सर्दी खांसी भी आता है तो जैसे कि पूरा शरीर को कैप्चर कर लेता है। तो आज का वरदान में भी बाबा मुरली में बोला ना कि कर्म बंधन को सेवा का रूप दे दे, यानी कि कर्म भोग जो है, कर्म भोग आया है, हो सकता है कि मेरा कर्म भोग कहीं जो ले जा रहा है वहाँ सेवा के निमित्त बना दे। वहाँ जाना, अगर बीमारी नहीं आता तो वहाँ जाते ही नहीं, और वहाँ नहीं जाते तो सेवा नहीं होता। तो इसलिए हर बात में सेवा। फिर जिसके पास जा रहे हैं मेरा मन एकदम शांत है, कुछ भी हो रहा है लेकिन मेरा मन डिस्टर्ब नहीं है कि बीमारी क्यों आ रहा है, इतना दर्द कैसे ठीक होगा, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। सामने वाला अपने आप देखिएगा कि क्या स्थिति है। म्यूट हो गया। दादी प्रकाश मणि का जब तबीयत खराब था तो डॉक्टर पूछे कि आप कैसे हो, तो बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले ये कैसे हो सकता है, सो आपके शरीर में इतना कष्ट है और आप बोलते मैं ठीक हूँ। तो बोले कि तुमने मुझसे पूछा, मुझसे माना आत्मा से पूछा, तो हम बोलते कि आपका शरीर कैसा है, तो मैं बता देती कि शरीर में ये रोग है, लेकिन मैं आत्मा तो डिटैच हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर भी ताजुब करता था। इस स्थिति से हम लोगों को सेवा करना है। हम लोग ये ना सोचे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 63 जन्मों का हिसाब किताब लास्ट में तो चुकतू होता है ना। तो बीमारी का पता लगने के बाद उसको हम साथी या जिम्मेवार समझे, उसको बताना है। बाबा कहता उसको क्या बताना कि देखो हम बीमारी में भी कितना स्थिर हैं, हम कोई हलचल नहीं है, हो रहा आया है, ठीक भी हो जाएगा, जितना समय इसका है रहने का उतना समय रहेगा। तो बाबा को बताकर डॉक्टर की सलाह लेकर तुरंत इलाज शुरू कर दो। डॉक्टर की बुद्धि में रहना चाहिए। डॉक्टर की बुद्धि में योग्य दवा के बारे में निर्णय शक्ति रहती है ना कि ये दवा कराना है, ये दवा देना। इतना सारा बुखार है लेकिन डॉक्टर क्या है, हर बीमारी के लिए अलग अलग दवा देता, कितना उसका माइंड में नॉलेज रहता है दवाओं का। उसी तरह हम भी हर परिस्थिति में देखें कि हम कौन सा सामान ले सकते हैं, बीमारी में कौन सा समाधान ले सकते। तो सबसे पहला समाधान क्या है, बीमारी जब आए तो सबसे पहला समाधान क्या करना है, बिल्कुल, और उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये हमारा पहला संकल्प। दूसरा कि बाबा बैद्यनाथ को आह्वान करना। उस समय बोलिएगा कि बाबा आ जाओ, तो बाबा तो मानते आपको पालना देगा, लेकिन डॉक्टर से ही ठीक होगा ना। दवाई किससे मिलता है, डॉक्टर से। तो अब हम बोल रहे कि बाबा ठीक कर दो, बाबा ये हो रहा, बाबा बैद्यनाथ के रूप में आओ, अभी तुम्हारा डॉक्टर का इलाज चाहिए, तो बाबा आ जाओ और देखो इस कैसे तुमने इलाज किया, छाछ द्वारा दमा का बीमारी का इलाज कर दिया, तो तुम भी बैद्यनाथ बन के आओ, इस पानी से मेरा इलाज करो, मेरे पास है क्या वो तुमसे बढ़कर कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से बाबा को हर रूप से आह्वान करना पड़ेगा। हम लोग एक ही रूप में आह्वान करते हैं, है ना, पता ही नहीं रहता है। बहुत बच्चे से बोलते हैं कि कैसे क्या करें, लेकिन हम जिससे इलाज कराना, जिससे जो पालना लेना वही बोलेंगे ना। अब कहीं जा रहे हैं तो चलो बाप तो पालना देता है, सेफ्टी रखता है, लेकिन उस समय एक भाई या तो एक पति के रूप में आह्वान करना, कहीं जा रहे हैं तो जहाँ जिसकी जरूरत हो उसी रिश्ते से उसको आह्वान करें, तब कोई देहधारी याद आपको नहीं आएगा, कहीं भी कोई देहधारी याद नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, देहधारी के पीछे निमित्त तो बनेगा ना कोई, ये सोच लेते हैं हम लोग, पहले ही सोच लेते हैं निमित्त बनाया जाएगा, बाबा किसी न किसी को बना देगा। हम तो पहले बाबा से पूरी तरह से 100% जुड़ जाएं कि बाबा तुम हो, कोई चिंता फिकर नहीं रहता। कहीं भी बच्चे जाते हैं करते हैं, कोई चिंता नहीं, क्यों, मेरा बच्चा से बाबा है, बाबा वो आपका बच्चा। जब मेरे पास वो आया, आज देखिए एक बच्ची थी तो उसका संस्कार नहीं था देने का, किसी को देने का संस्कार नहीं बनाया, उसके मम्मी पापा उसको देने का संस्कार नहीं बनाए कि नहीं हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए देना उना नहीं है, तुम अपने तक सीमित रहो। अब क्या कि वो किसी लड़की को दे दी, मदद कर दी कुछ, अब उसको पता चला कि पापा मेरे लिए खर्च करते हैं, मेरे लिए पैसा लाते हैं और हम उसको दे दें, ये गलत नहीं है।
सो हम कहीं पापा को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। संस्कार बच्ची का गलती नहीं है, उसका संस्कार वैसा दिया गया है। अब वो फ़ोन की कि हम क्या करें, ऐसे में हम पूरी तरह से मतलब एक देखिए इतना कमज़ोर लोग हो गया ना कि इतना छोटा सा बात में भी डिप्रेस्ड हो जा रहा है और एकदम डिप्रेशन में जा रही है कि क्या करें, ऐसे में हम तो दे दिए, हम क्या करें। हम बोले बेटा देने का संस्कार हम लोगों का रहना चाहिए और दे दिया हुआ कभी भी मतलब छूटेगा नहीं, वो पद्मा गुना होकर वापस आएगा। ये क्यों सोचना कि हम दे दिए, ये भाव भी मत रखो। जो भी मिले पहले देने का भाव रखो। पढ़ाई का ही है, चलो मदद कर दे, किसी को भी मदद भी हो जाए और मेरा भी सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर मेरा भाग्य हमको मिल रहा है सब कुछ तो चलो ठीक है, हम किसी और को भी नॉलेज दे दे कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है, हम दे दे। तो अभी के समय में जितनी भी आत्मा है ना, ये देने का संस्कार रावण खत्म कर दिया। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है आज के डेट में। तभी भारत गरीब हो गया दीदी। इसीलिए भारत गरीब हो गया, दूसरों से मांगना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को खुला हाथ से देने का संस्कार रखना चाहिए, बस देते जाएं। इसीलिए लक्ष्मी का स्वरूप क्या दिखाते, देने का दिखाते हैं। तो हम लोग जितना देंगे उतना हम लोग पावरफुल रहेंगे। तो देने का केवल धन ही देने का नहीं है, अच्छा ज्ञान किसी को दे दे, लेकिन ज्ञान देने का भी तो अकल होना चाहिए। अब ज्ञान देने का क्या और देकर क्या आ जाते हैं बच्चे, तो उसमें भी डिसर्विस हो जाता है। तो ये सब कुछ ज्ञान से ही समझ में आएगा हमको कब क्या कैसे बोलना है, क्या बोलना है। ये नहीं सोचे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे बोलेंगे। आपके भावना काम करेगी, आपके अंदर की पवित्रता काम करेगी। दादी जानकी कितना पढ़ी हुई थी, लेकिन विदेशों तक उनको ले जाया गया। और जब वो केवल बोलती थी ना मैं मेरा बाबा, इतना रूहानियत से बोलती थी, मैं कौन मेरा कौन, मतलब इतना अपनापन उस शब्द में आ जाता था ना कि बच्चे झूम जाते थे। ये स्थिति से सेवा होता है। आज हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। बाबा को जब भी कुछ बड़ा सेवा देता है ना बाबा, तो अंदर में फील करते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बाबा, हम सेवा कैसे करेंगे। बाबा को सौंपते, बाबा देखो तुम करवा रहे हो, उससे तो मेरा झगड़ा वाला भी रिश्ता है, थोड़ा प्यार वाला रिश्ता है, झगड़ा वाला। तो उनसे बोलते बाबा देखो तुम करवा रहे हो, अगर कल हुआ तो तुम जिम्मेवार हो। और जब भी कुछ होता है ना तो बोलते तुमको बोले थे ना कि तुम संभाल लेना, अभी देखो आ गया है परिस्थिति, अब तुम संभालो, हमको चिंता मत दो। तुम देते हो तब तो हम चिंता करते हैं ना, चिंता मत दो और तुम संभालो। बाबा संभालता है, हर चीज़ संभाला है। आज तक जो बच्चे बोलेंगे ना कि बाबा कहाँ देता है, अरे आप श्रीमत पर चलते रहें, श्रेष्ठ कर्म करते रहें, सेवा करते रह जाएं, सोचे ही नहीं। देखिए बाबा कैसे देता है। बाबा जो देता है ना वो अनुभव करने का चीज़ है, इतना कुछ देता है बाबा। लेकिन हम लोग मूंझ जाते, थोड़ा सा कर्म भोग आया मूंझ गए, थोड़ा सा कुछ आया मूंझ गए। नहीं, कितना भी कर्म भोग आया लेकिन उसको एक तरफ रख दीजिए, अपना कार्य करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म। बस हमें कुछ नहीं सोचना है क्या होगा नहीं होगा, बाबा को समर्पित करना है। और ये भी बातचीत करते रहे, जैसे रास्ते में भी आते हैं तो रास्ते में लोग बोलता है ना कि कोई साथी तो नहीं रहे, कोई साथी रहे, साथ में आने जाने में अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाहते कोई साथी रहे। जब आते जाते हैं ना तो कम से कम कोई नहीं रहता है तो साथ में लगता मेरे साथ मेरा बाबा है, हम उसके साथ बात करते हुए आते हैं, एकदम निश्चिंत होकर बाबा से बात करते हुए आते हैं कि बाबा देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम ही तो करवा रहे हो, अब तुम ही करो। हर चीज़ उसको बताते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ ये ऐसे बोल दिया, ये ऐसे बोल रहा है, ये यहाँ आप जाने का था, ऐसे हुआ तो कैंसिल हो गया। एक एक बात उसको शेयर करते जाते हैं। रास्ते में आए चाहे खाना भी बना रहे, बाबा देखो ऐसे हो रहा है, देखो ये बना रहे, देखो बाबा बनाते हैं ना तो युगल का नाम आ जाता है, उनको क्या पसंद है। सो मेरा गलती नहीं, अब दिल दिमाग में इतना रावण बैठा दिया ना कि नाम उसी का आता है, बाबा सॉरी बाबा, अब देखो तुम्हारे लिए हम बना रहे हैं। सो अब तुम जो भी बना रहे ना तुम अच्छे से खिला देना अपने बच्चे को, तुम्हारा बच्चा तुम जानो, हम तुम्हारे लिए बना रहे। तो हर जगह ना जो भी गलत भी हो रहा है ना उसको सौंप दे। बाबा बोलता है हमको तो भोले बच्चे पसंद है, भोला भाला बच्चा पसंद है, तो भोले बनकर सब बोलते चले जाए, कितना मजा आएगा। फिर आपको किसी और का दरकार है, कोई साथी मिले, सहयोगी मिले, है दरकार नहीं, तो फिर क्यों हम ढूंढते हैं कोई साथ में चलता तो अच्छा रहता, ये नहीं। हाँ देखिए अब कहीं ज़रूरत है
तो वहाँ अलग बात है। लेकिन ये साथी ढूंढना मतलब उसे गप सप करने के लिए उसको ये सब नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाबा हमारा साथी सहयोगी है, सबसे पहला तो बाबा है। अब बाबा जहाँ रखेगा बहुत मस्ती में रखेगा, बहुत अच्छे से रखेगा। तो बीमारी में भी अगर है तो सेवा होता है। ये अज्ञानता में भी ये महसूस किए कि मतलब एक बार बोले जब गए थे एक बार हॉस्पिटल में 2-3 महीना बच्चे का तबीयत खराब था, भर्ती थी, तो 2-3 महीना वहाँ रह गए थे। लेकिन मेरा मन अच्छा नहीं लगता था वहाँ, बिल्कुल नहीं कि हम रहे। हालांकि जितने भी लोग थे ना उससे बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, बहुत अच्छा रिश्ता। तो एक तो बोलती थी कि तुम मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन है, बहुत अच्छे से मानती थी। लेकिन वो इतना ज़्यादा डूब गई थी मेरे में, तो क्या उसका बच्चा बीमार है, मेरा भी बच्चा बीमार है। अब वो बोलती है हम तुमसे आपसे है ना दूर नहीं जा सकते हैं, हम तुमसे दूर नहीं जा सकते हैं। तो हम बोले कि ये क्या है, ये नर्क है, इन नर्क में कौन रहना चाहेगा। सो हमको आपसे बात नहीं करना है, कितना भी रिश्ता हो। नर्क में अगर रिश्ता बना के आप नर्क में रहना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम बोले हम आपसे बात नहीं करना चाहते, एकदम नहीं। उसी समय ये था ना कि मतलब हम किसी को भी छोड़ सकते थे, कितना भी हमको कोई प्यार करे या हम किसी को प्यार करें, हम एकदम 1 सेकंड भी छोड़ सकते थे। बच्चा भी बीमार है, हमको इस नर्क से निकलना है। तो हम मंदिर जाने लगे, जो भी संकल्प लेना था करने लगे सब कुछ। और उससे मेरे से पहले वो भर्ती थी, उसका ठीक नहीं हुआ, मेरा ठीक हो गया। हम वापस आ गए, वापस आ गए। अब उनसे तो बात नहीं करने लगे। तो मम्मी साथ में रहती थी, तो बोली कि देखिए ना वो बात ही नहीं कर रही है, उसको तो हम अपनी बहन बनाएं। तो बोले कि देखो उसका भी गलती नहीं है। सो वो जिस चीज़ में जो चीज़ अच्छाई रहता है उसी को पकड़ के चलती है, वो गलत उसको बर्दाश्त नहीं होता है। सो तुम यहाँ क्यों रहना चाहती है, यहाँ तुमको नज़र नहीं आ रहा तुम्हारा बच्चा कितना कष्ट में है, उसको हम निकाले पहले कि रिश्ता पहले निभाओगी। ये कहानी बताने का मतलब ये नहीं कि हम बड़ा, इसके पीछे कुछ रीजन है। तो देखिए जब हम छुट्टी लेकर हम आ गए, लेकिन बीच बीच में तो डॉक्टर बुलाता है, तो 2 बार जाना हुआ, 2-3 बार। तो पहली बार गए तो बोली कि नहीं मेरा कहाँ ठीक हो रहा है, मेरा कुछ नहीं ठीक हो रहा है। तो बोली कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, आप यहाँ रहना चाहते हैं। अब बोली हमको नहीं रहना है। सो हम आपसे बात बंद नहीं की, आपसे नफरत इसलिए नहीं, आपके विचार जो थे ना यहाँ रह कर हम रिश्ता निभाए, ये गलत है। आप पहले कष्ट देखिए, उसको ठीक करना है। तो फिर जब हम एक बार दिखा कर उससे बात उत करके आ गए, तो दूसरा बार वो भी मंदिर गई। और जब दूसरा बार हम गए तो बोली कि अब 70% ठीक है मेरा भी बच्चा। और तीसरी बार गए तो बोली कि अब मेरा भी छुट्टी होने वाला, 7-8 दिन में छुट्टी हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कलयुग है, कलयुग एक नर्क है। और नर्क में हम क्या कर रहे हैं, रिश्ता बना के चल रहे हैं, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा, यहाँ का रिश्ता सही है। हम क्यों यहाँ का रिश्ता में फंस रहे हैं, ये सब कर्म भोग है। हमको नहीं नजर आ रहा कि सब कुछ तड़प रहा है और हम रिश्ता निभाने में चले। हमें सेवा करके दूसरों को निकालने का काम करना है। जब अज्ञानता में बाबा काम करवाया, सेवा करवाया, अब तो हम लोग को ज्ञान मिल गया है, अब किसी में फंसना है क्या। ये कलयुग नर्क नहीं है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई कुछ से तड़प रहा है, और हम बोले कि हम तो बाबा का बच्चा बन गया, हम तो बहुत खुश हैं। बस हमें सबको निकालना भी है, इस रीति से हमें सेवा करना, बंधना नहीं है। आज का वरदान में कितना सुंदर वरदान आया है, वरदान को एकदम क्लियर मन में धारण कीजिए कि कितना सुंदर बाबा आज वरदान दिया कि कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर दो। हम जिन परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं वो केवल एक सेवा है। बाबा हमको निमित्त बना के वहाँ रखा ताकि हम इतना अच्छा सेवा करें कि परिवार वाले भी ज्ञान में आ सके, या तो फिर स्थिरता से रह सके, शांति से रह सके। जो दुख बीमारी का अनुभव हो रहा है उससे हम निकाल सके। आज घर का कोई भी सदस्य जब भी कोई ऐसे तो हमको नहीं देखना चाहता है, लेकिन जब भी कोई तकलीफ होता है ना तो बात जरूर करता है कि क्या करना चाहिए यहाँ। तो बाबा बोलता है ना कि बच्चे जब कोई लाइट का सुविधा ना हो तो मोमबत्ती का भी आधार लेना पड़ता है ना। तो उस समय के लिए मोमबत्ती ही बन जाए, क्या दिक्कत है। तो बाबा कहता है कर्म बंधन मत समझो, सेवा का बंधन समझो कि हम सेवा के बंधन में बंधे तो ये आपका जमा हो जाएगा। लेकिन अगर लौकिक बंधन से आप बंध कर रहे हैं, क्या करें। अगर आज मर गए तो आप क्या कर लेंगे, फिर कोई ना कोई करेगा कि नहीं, कोई भी
रुकेगा कार्य हमारे बिना? नहीं बनेगा। तो बाबा कहता है परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है। भगवान से प्यार करना यही हमारे जीवन का आधार है ना, कि बाबा हमसे इतना पद्मा गुना प्यार करा, हम भी तो उससे प्यार करें। प्यार में क्या कर देना चाहिए? क्या क्या कर देते हैं बच्चे? एक एक साधारण लड़की एक लड़की से प्यार करती है, माँ बाप का सारा पालना को किनारा कर देती है, यहाँ तक कि माँ बाप का जमा पूंजी भी लेकर कोई को भाग जाती है। तो सोचिए वो प्यार में कितना मस्त हो गई एक लड़की के प्यार में। क्या हम लोग बाबा के प्यार में सर्वसमर्पण नहीं कर सकते हैं? ये तन मन जीवन परमात्मा से प्यार करना है हम लोगों को। तो लेकिन वह तब मिलेगा जब आप न्यारे बनोगे। भगवान का प्यार आपको तभी मिलेगा जब आप दुनियावी रिश्ते नातों दुनियावी आकर्षणों को और देह के बंधनों से न्यारे बन जाओगे, तब भगवान का प्यार अनुभव होगा। किसी पे डिपेंड नहीं, किसी पे कुछ नहीं, बाबा आप करवा रहे हो बस। तो अगर गृहस्थ में रहते भी सेवा के लिए रहते हो, तब फिर आपकी प्राप्ति शुरू हो जाएगी। घर गृहस्थ में रहते सेवा भाव से आप रहते हो तो प्राप्ति होगी। लेकिन क्या होता है ना कि सेवा करते करते मेरा बेटा है ना, मेरा पति है ना, मेरा ये है, मेरा वो, मेरापन आ गया। मेरापन आया, मेरा है कौन? उस समय याद करें ज्ञान को कि मेरा तो एक से बाबा है, हम तो बंधे नहीं हैं। तो कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, ये तो आएगा ही, चुकतू तो करना। ये भारी होके क्यों करना है? ये भारी होके क्यों करना? एंजॉय करें हर चीज को। बचपन में जख्म हमको बहुत हो जाता था, फोड़ा जो होता है ना पक के निकलता है, तो वो मेरा बहुत होता था, बहुत ज्यादा। और मतलब क्या हो गया ना कि सहते सहते मतलब एक जख्म हुआ, दूसरा जख्म हुआ, सहते सहते क्या वो दर्द का ना आदी हो गए हम। अपना एक अनुभव होता है कि हम आदी हो गए उस दर्द का, और बहुत मजा आने लगा हमको उस दर्द से, बहुत मजा आने लगा। और जब भी पकता था ना फोड़ा, तो मेरे पापा ही फोड़ते थे उसको, तो एकदम दे देते थे, लीजिए फोड़ दीजिए। देखते हैं कितना दर्द, मतलब कितना हमको दर्द दे सकता है ये, देखते हैं। और एकदम फोड़वा लेते थे, बड़ा मजा आता था। 5 मिनट लगा, अच्छा फोड़ने में कितना देर लगेगा? 5 मिनट वो जितना भी दबा दे मेरा शरीर, मतलब अज्ञानता में ये सब हुआ। अब फोड़ के नहीं, माँ रहती थी ना बगल में, माँ रहती थी ना, वो अकबका जाती थी, कैसी कितना निष्ठुर है ऐसे बोल देती थी, मतलब इसको जरा भी नहीं होता कुछ भी। तो दर्द को भी एक एंजॉयमेंट बना दे कि हाँ चलो हो रहा है, एकदम न्यारा कर दे इसको और एकदम करते जाए। और ये भी था ना कि किसी को दिखाना रहता था ना कि हमको दर्द हो रहा है, तो जानबूझ के हम लंगड़ा के चलते थे कि सहानुभूति थोड़ा मिल जाएगा हमको। हालांकि हम चल भी सकते थे सीधा होके, लेकिन सहानुभूति खोजते थे कि कोई हमको ज़्यादा प्यार करेगा ऐसे, कि नहीं सही में इसको दर्द हो रहा है, तो थोड़ा लंगड़ा के चलते थे कि नहीं फोड़ा हो गया ना इसलिए हम थोड़ा लंगड़ा रहे। वैसा कुछ होता नहीं था। मतलब बचपन में भी ना हम बहुत राजनीति किए हैं। एक छोटा भाई जो था ना वो कराटे सीखा हुआ था, और वो लड़ते थे ना तो एक थप्पड़ भी हमको देता था ना तो बड़ा जोर से चोट लग जाता था। तो क्या किए, बोले बदला तो लेना है इससे, इसको मजा तो चखाना है इसको। तो कैसे मजा चखाए? तो एक दिन थोड़ा सा, हमको ज़्यादा नहीं, जानता था कि कोमल है, इसको मारेंगे ना तो इसको ज़्यादा चोट लग जाएगा, तो धीरे से हमको मारता था, बहुत धीरे से। लेकिन हम क्या किए, उस दिन खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, हमको बहुत जोर से मार दिया, हमको बहुत जोर से मार दिया। अब पापा बोलते तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा शरीर और इसका शरीर कैसा तो इस तरह से ना, मतलब शुरू से ही ना बड़ा मज़ा आया है हमको, जीवन जीने में ना बड़ा मज़ा आया अब। लेकिन हाँ कि अब जो मोमेंट बीत चुका है ना उसको याद करते हैं ना तो लगता है कि कैसे कैसे बिताए हैं वो पल। और धोखा भी बहुत खाए हैं। धोखा क्या खाए, जब भैया का मैट्रिक था ना तो बोलता था ना कि मेरा सारा काम तुम कर दो, जब तुम्हारा मैट्रिक आएगा ना तो हम तुम्हारा सारा काम कर देंगे। अरे उसका सारा काम कर दिए, और जब मेरा मैट्रिक का टाइम आएगा ना तो कुछ नहीं किया। हम बोले नहीं, आप संभाल के चलना है, आप संभाल कर। मतलब एक छोटा छोटा मोमेंट है जो ये आगे का जिंदगी का दिखाया कि आप अगर सेवा करें तो किसी लालच में ना करें। हम उस लालच में किए ना कि जब मेरा टाइम आएगा तो ये करेगा, और नहीं किया तो हमको बहुत गुस्सा आने लगा कि तुम तो ऐसे बोला था, तुम तो ऐसे बोला था, मेरा तो अभी कर नहीं रहा। तो किया नहीं, दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया। तो जब भी कुछ सेवा करें ना तो डिटैच होके करें, किसी से आस रख कर नहीं करें कि आज हम करें तो कल तुम भी कर देना।
कभी नहीं। मत करो, अभी तो और नहीं चाहिए हमको सेवा, अभी और नहीं चाहिए। तो अभी देखिए कितना बाबा डिटैच कर दिया। ये सब अनुभव आज बनते गया बनते गया। कहते हैं ना कि बाबा तो पहले से तैयारी सारा करवा रहा था, सारा कुछ तैयारी पहले ही करवा रहा था। तो ये तैयारी होते होते जब ज्ञान में आए तो कितना हल्का लगा हर चीज करना, क्योंकि पहले करवा चुका था सारा कुछ। तो अगर अपनी जिंदगी को सूक्ष्मता से निहारेंगे ना, आपका आप सबका तैयारी हुआ है, लेकिन आप उसको कैसे पार किए इस पे डिपेंड करता है। कोई रो रो कर, कोई हंस हंस कर पार किया। तो इसलिए बड़ा इंजॉय लगा है हर चीज में कि नहीं मेरा जिंदगी, हम कभी बाबा को नहीं कोसे आज तक, कभी भी नहीं आज तक कोसे ज्ञान में आने के बाद कि मेरा पिछला जिंदगी अच्छा नहीं था, कभी नहीं। हाँ, ज्ञान में आने से पहले कोसते थे कि देवी देवता को बना दिया इतना ऊंचा, हमको तो नहीं बनाया, क्यों तुमको इतना, फिर भी हम तुमको पूजेंगे, ऐसे भी बोलते थे कि तुम चाहे दो चाहे ना दो, हम तो तुमको पूजेंगे ही, लेकिन तुमको देना भी पड़ेगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब ज्ञान मिला तो महसूस हुआ कि नहीं, ये सारा कर्म भोग तो मेरा किया हुआ है, मेरा बोया हुआ है, कि भगवान का तो कोई दोष ही नहीं, भगवान तो हमें कितना प्यार कर रहा है। तब रियलाइज हुआ, बोले बाबा अब नहीं, आज के बाद मेरे मुख से कभी नहीं निकलेगा कि तुम्हारे कारण हुआ। और सही में कभी नहीं उसको बोले, आज तक नहीं बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, नहीं, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो अच्छे से अच्छा बोलते बोलते देखिए आज कितना अच्छा हो रहा है। आज तो हर जगह जब भी बाबा को बोलते हैं बाबा कुछ विशेष सेवा कराओ बाबा, अब मन नहीं लग रहा है इस सेवा में। बच्चा कैसे करता है, एक खिलौने से खेलते खेलते थक जाता है ना, तो बोलता है कुछ और अच्छा खिलौना मिले। हम लोग भी बाबा को बोलते बाबा इस सेवा से अब हो गया, मतलब कर देंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे, लेकिन कुछ विशेष कराओ ना, मेरा भी मन अच्छा लगे। और तुरंत बाबा दे देता है, तुरंत बाबा कुछ विशेष दे देता है कि ये करो तो मजा आ जाएगा, और देता जा रहा है। देखिए हम लोग का उमंग उत्साह, और हम लोगों को देखकर अनेकों का उमंग उत्साह जाग रहा है कि हम लोग को भी अब करने का इच्छा कर रहा है। तो अच्छा है ना कि अपने उमंग उत्साह से दूसरों का भी उमंग उत्साह दिला दें। तो इसीलिए बाबा कह रहा है ना कि जिंदगी का हर पल इंजॉय करो, इंजॉय करो, कर्म बंधन को भी कर्म योग में परिवर्तन करके उसको इंजॉय करो। तो देखिए जिंदगी कितना खूबसूरत है, जिंदगी तो बहुत सुंदर है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस खुश रहना आना चाहिए, बस। तब देखिए मजा कितना है जिंदगी में। हाँ, समाधान करना है, ऐसा नहीं है कि अब आया है तो समाधान ही छोड़ दे, समाधान करे लेकिन जितना हो सकता वो करे। लेकिन नहीं होता है, परमात्मा को पल पल समर्पण। देखो बाबा तुम बोलते हो ना चिंता नहीं करो, चिंता, देखो ये चिंता हो रहा है, शायद मेरी शक्ति की कमी है, लेकिन तुम इसको ठीक करो, इसको तुम ठीक करो। ये बातचीत आपका निरंतर जारी रहना चाहिए। हम क्या करते, देधारियों से सुनाना शुरू कर देते। अरे उससे क्या मिल जाता है देधारियों से सुनाने से? हम बाबा को सुनाए तो देखिए समाधान कैसे बाबा कर देता है, तुरंत अच्छा करता है। तो हर चीज देखिए, जो भी वरदान आता है तो परमात्मा प्यारे भवा, तो कब प्यारे, जब कर्म बंधन को सेवा का रूप दोगे। कर्म बंधन नहीं, सेवा कर रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, सेवा भाव से। इतनी आत्माओं का बाबा हमको निमित्त बनाया है, हम पूर्वज आत्मा हैं। दूसरा कि सेवा के बंधन में परिवर्तन कर फिर सबसे न्यारे बन जाओ। न्यारे भी ये नहीं हम अटके हुए क्या करें, मेरे युगल है ना एक गिलास पानी तक नहीं उठाते, अब नहीं देंगे तो पानी कैसे पिएंगे, क्या वो लेने लायक नहीं है? लेने लायक है ना, तो फिर हम उनको इतना अपाहिज क्यों कर दें, क्यों पानी लेने लायक नहीं बने? नहीं, ये भी गलत है। हम लोगों को हर चीज एक्यूरेट करके चलना कि मेरे बिना भी कोई रह सके, हम उनके बिना भी रह सके, दोनों का स्थिति न्यारा प्यारा हो, है ना। ओम शांति।